नमस्ते दोस्तों, मैं रुचिर हूं स्मार्ट ऑप्शन से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के सबसे प्रैक्टिकल टूल्स में से एक ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान की। हम सबसे पहले देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट से ये लेवल्स कैसे पहचाने जाते हैं, फिर उन्हें प्राइस चार्ट पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद ऑप्शन चेन में जाएंगे और देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने कहां अपनी पोजीशंस बनाई हैं। इस वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि मार्केट के की लेवल्स को कैसे निकालते हैं और इनका इस्तेमाल करके ट्रेड्स ले सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। किसी स्टॉक या इंडेक्स का सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाय करना चाहते हैं। ये बाइंग इंटरेस्ट प्राइस को और नीचे गिरने से रोकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमरे का फर्श। जब प्राइस इसके पास आती है तो अक्सर बाउंस कर जाती है। रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है। ये वो प्राइस लेवल होता है जहां ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेल करना चाहते हैं। ये सेलिंग प्रेशर प्राइस को ऊपर जाने से रोक देता है। जैसे कमरे की छत, जब प्राइस इसके पास आती है तो उसे ऊपर जाने में दिक्कत होती है और वो नीचे गिर सकती है। एक जरूरी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते। इन्हें जोन्स या रेंजेस के रूप में समझना बेहतर है। सपोर्ट किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के जोन में बन सकता है। यही बात रेजिस्टेंस पर भी लागू होती है। अब सवाल आता है कि ये लेवल्स बनते क्यों हैं। इसका कारण है कि ट्रेडर्स पिछले प्राइस एक्शन पर ध्यान देते हैं। अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस पहले किसी लो लेवल से बाउंस हुआ था, तो बायर्स अक्सर वही लेवल फिर से बाय करते हैं। वैसे ही अगर प्राइस किसी हाई लेवल से नीचे गिरी है, तो सेलर्स फिर उसी लेवल के पास सेल करने लगते हैं। समय के साथ ये रिपीटेड बिहेवियर विजिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बना देता है। ओपन इंटरेस्ट हमें इस एक्टिविटी को समझने में मदद करता है। ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कुल कितने आउटस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर करंट प्राइस के नीचे हाई पुट ओआई है, तो इसका मतलब है कि कई ट्रेडर्स ने वहां पुट ऑप्शंस बेचे हैं। उन्हें फायदा तभी होता है जब प्राइस उस लेवल के ऊपर रहती है। वे आमतौर पर ऐसे लेवल पर पोजीशन लेते हैं जहां उन्हें उम्मीद होती है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगी। ऐसे जोन्स ट्रेडर्स को एंट्री पॉइंट्स पहचानने में मदद करते हैं। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस जोन्स के पास हाई कॉल ओआई है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स ने वहां कॉल ऑप्शंस बेचे हैं और उन्हें फायदा तब होता है जब प्राइस उस लेवल के नीचे रहती है। वे आमतौर पर ऐसे लेवल्स पर पोजीशन लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। ट्रेडर्स ऐसे लेवल्स को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में पहचान सकते हैं। यहां चार्ट में देखिए 25,000, 24,500 और 24,000 स्ट्राइक्स पर हाई पुट ओआई बिल्डअप है, यानी ये हमारे सपोर्ट जोन्स हो सकते हैं। वहीं 25,500 और 26,000 स्ट्राइक्स पर हाई कॉल ओआई बिल्डअप दिख रहा है। ये हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हो सकते हैं। अब जब हमने ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचान लिए हैं, तो देखते हैं कि ये प्राइस चार्ट पर कैसे दिखते हैं। यहां चार्ट पर वही जोन्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी हमने बात की थी। 24,000, 24,500 और 25,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट ओआई बिल्डअप है, जबकि 25,500 और 26,000 पर स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई बिल्डअप दिख रहा है। ये हमारे लिए की लेवल्स हैं। ध्यान दीजिए कि प्राइस इन जोन्स के आसपास कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट कई बार 24,000 और 24,500 के पास से बाउंस हुई है। ये कंफर्म करता है कि बायर्स यहां कंट्रोल में हैं और ये सपोर्ट जोन्स हैं। वही 25,500 के पास प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत होती है, जिससे ये रेजिस्टेंस कंफर्म होता है जहां सेलर्स कंट्रोल में है। इधर हम 25,000 को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ट्रेडर्स अक्सर राउंड नंबर्स पर पोजीशन बनाते हैं, इसलिए यहां का ओआई हाई है। अब जब हमने की जोन्स कंफर्म कर लिए हैं, चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं कि हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन चेन भी आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। इससे ट्रेडर्स देख सकते हैं कि बड़ी पोजीशंस कहां बना रहे हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। यहां देखिए 24,000 और 24,500 स्ट्राइक्स पर हाई पुट ओआई है, यानी ये सपोर्ट का काम कर रही हैं। इस केस में आप बुलिश व्यू ले सकते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन खरीदना या कवर्ड पुट ऑप्शन बेचना। अब देखिए 25,500, यहां सबसे हाई कॉल ओआई बिल्डअप है जो रेजिस्टेंस दिखाता है।
यहाँ आप बेरिश व्यू ले सकते हैं, जैसे पुट ऑप्शन खरीदना या कवर्ड कॉल ऑप्शन बेचना। यहाँ हमने 25,500 का पुट ऑप्शन को बास्केट में ऐड किया क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर प्राइस सपोर्ट जोन के पास होता, हम 24,000 या 24,500 का कॉल ऑप्शन ऐड करके बुलिश व्यू ले सकते थे। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे और देखते हैं कि बास्केट का पे ऑफ और ब्रेक इवन कैसे दिखता है। स्ट्रैटेजी बिल्डर में आप अपने सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। पे ऑफ चार्ट आपको दिखाता है कि अलग अलग प्राइस लेवल्स पर पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है। आप किसी भी प्राइस पॉइंट्स पर हवर करके एग्जैक्ट पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। ये ट्रेड लेने से पहले डिफरेंट सिनेरियोस टेस्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे यहां हमने 25,500 का पुट ऑप्शन लिया है जो रेजिस्टेंस जोन के पास है। अगर मार्केट ब्रेक इवन लेवल के नीचे रहती है तो हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो प्राइस है जहां ट्रेड ना तो प्रॉफिट करता है ना लॉस। इसके आगे की हर डाउनवर्ड मूवमेंट से हमें प्रॉफिट मिलता है। जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो आप रिव्यू ट्रेड्स पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेसमेंट स्क्रीन पर जाके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट और स्ट्रैटेजी बिल्डर पर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें ताकि आप ट्रेड्स को और एफिशिएंट तरीके से प्लेस करना सीख सकें। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि मार्केट कहां जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट, प्राइस चार्ट्स और ऑप्शन चेन को कंबाइन करके आप ट्रेड आइडेंटिफाई, कंफर्म और प्लान कर सकते हैं। ये हर मूव प्रेडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको बताएगा कि ट्रेडर्स की लेवल्स पर कैसे पोजीशन्ड हैं। इस अप्रोच को प्राइस एक्शन के साथ यूज करें और धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कौन से मूव्स स्ट्रांग हैं और कौन से फेड हो सकते हैं। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं रुचिर फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।